वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको सारी अपडेट, आपको क्लास की अपडेट और गवर्नमेंट जॉब के रिगार्डिंग सारी अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को जरूर लाइक करेगा, जिससे मुझे मेरा मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए न्यू वीडियो लाने के लिए। तो सबसे पहला अनुच्छेद 1 जो संघ का नाम और राज्य के क्षेत्र से संबंधित है। अनुच्छेद 1 तो ये आपके इंपॉर्टेंट है, सभी अनुच्छेद में इंपॉर्टेंट लेके आए जो आपके प्रीवियस एग्जाम में सभी से पूछे गए हैं। अनुच्छेद 2 जो नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना, जो नए राज्य बनाए जाते हैं और उनके प्रवेश और स्थापना के जो अनुच्छेद होता है उसको अनुच्छेद 2 में रखा जाता है। अनुच्छेद 3 राज्य का निर्माण तथा सीमाओं या नामों में परिवर्तन, जो राज्य का निर्माण जैसे कि राज्य का निर्माण किया जाता है तथा सीमाओं, जो राज्यों की सीमाएं हैं और सीमाओं के नामों का परिवर्तन वगैरह करना, जो अनुच्छेद 3 में रखा गया है। अनुच्छेद 4 पहली अनुसूचित चौथी अनुसूची के संशोधन 2-3 के अधीन बनाई गई है। जो पहली अनुसूचित और चौथी अनुसूची, जो पहली सूची जैसे कि अनुसूचियाँ भी अलग टॉपिक है जो मैं आपको बनाऊंगा, जो कुल 12 अनुसूचियाँ है जिसमें अलग अलग टॉपिक रखे गए हैं। इनके हिसाब से ये अनुच्छेद 4 है जिसमें कोई अलग कोई संशोधन करना होता है तो अनुच्छेद 4 में इसको रखा गया है। अनुच्छेद 5 जो संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, जो नागरिकता के संबंधित कौन सा अनुच्छेद है तो वो आपके अनुच्छेद 5 है। अनुच्छेद 6 जो भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता, जो भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता, जो कोई विदेशी से कोई भारतीय व्यक्ति या कोई विदेशी व्यक्ति भारत आ रहा है तो उनके कौन सा अनुच्छेद होता है तो वो अनुच्छेद 6 होता है। अनुच्छेद 7 पाकिस्तान जाने वालों को नागरिकता, जो कोई व्यक्ति भारत से पाकिस्तान जा रहा है तो उनके लिए कौन सा नागरिकता अनुच्छेद होगा तो वो होगा अनुच्छेद 7 होगा, जो पाकिस्तान जाने वाले नागरिकों के लिए। अनुच्छेद 8 भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों का नागरिकता, जो भारत के बाहर कोई अलग देशों में यानी कि अन्य जैसे अमेरिका, यूरोप, चीन जैसे अलग देश है उनमें कोई भारत के व्यक्ति रह रहे हैं तो ऐसा पूछा जा सकता है कि विदेशी राज्यों की नागरिक जैसे कि भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों की नागरिकता किस अनुच्छेद में है तो आपको बताना है अनुच्छेद 8 में। अनुच्छेद 9 विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर नागरिकता का होना है, जो विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर नागरिकता का ना होना, जो विदेशी राज्य की जो नागरिकता लेना है वो नागरिकता का ना होना अनुच्छेद 9 में। अनुच्छेद 10 नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, जो नागरिकता है उसके अधिकार, जो भी अधिकार है उसको स्वयं बनाए रखना, जिसको अनुच्छेद 10 में रखा गया है। अनुच्छेद 11 संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून विनियमन करना। अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा यानी कि राज्य के अंदर कौन से दायित्व वगैरह होते हैं तो वो सब अनुच्छेद 12 में रखे गए हैं। अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों को संगत या अल्पीकरण करने वाली विद्या, अनुच्छेद 13 में मूल अधिकारों को असंगत या अल्पीकरण करने वाली विद्या। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता, तो ये ज़्यादातर क्वेश्चन आपको एग्जाम पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपकी अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता आपके लिए इंपोर्टेंट होने वाला है। अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग या भेद का प्रतिषेध, किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 15 में। लोक नियोजन में अवसर की समानता, अनुच्छेद 16 में। लोक नियोजन में अवसर की समानता किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 16 में। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद 17 का संबंध किससे? अस्पृश्यता का अंत। और अनुच्छेद 18 ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है तो अनुच्छेद 18 में। अनुच्छेद 19 वाक की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 का संबंध किससे? ये आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि शिक्षा के अधिकार से संबंधित है तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार देना, मुफ्त शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 21 क में। अनुच्छेद 22 कुछ दिशा में गिरफ्तारी के संरक्षण। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यवहार और बाल श्रम यानी कि कम उम्र के बालकों को काम करवाना, जो मानव के दुर्व्यवहार के संबंधित अनुच्छेद 23 है। अनुच्छेद 24 कारखानों में बालक का नियोजन का प्रतिशत यानी कि कम उम्र में बालकों को काम पे रखना, यह अनुच्छेद 24 से संबंध है। अनुच्छेद 25 धर्म का आचरण यानी कि प्रचार की स्वतंत्रता यानी कि धर्म का संबंध किस अनुच्छेद से है तो ये 25, 26 और 25-26 दोनों धर्म के संबंधित अनुच्छेद है। जैसे अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है।
अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अनुच्छेद 32 अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए उपचार। अनुच्छेद 36 परिभाषा के संबंधित है और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए ये है अनुच्छेद 40 जो ग्राम पंचायतों का संगठन के लिए अनुच्छेद 40 का गठन किया गया, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन संगठन के लिए इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 48 का पर्यावरण वन्य जीवों की रक्षा, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 48 का पर्यावरण वन्य जीवों की रक्षा के लिए अनुच्छेद 48 का गठन किया गया। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। और अनुच्छेद 51 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, और ये भी 51 ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि मूल कर्तव्य इसमें दिए गए हैं। अनुच्छेद 51 कम है। और अनुच्छेद 52 भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में निर्माण किया गया, तो अनुच्छेद 52 में निर्माण किया गया है। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन किसमें, अनुच्छेद 54 में। राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति किसमें, अनुच्छेद 55 में। राष्ट्रपति की पदावधि किसमें, यानी कि राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 56 में। पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता किस अनुच्छेद में, 57 में। राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए आहत, अनुच्छेद 58। राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें, अनुच्छेद 59 में। राष्ट्रपति की शपथ किस अनुच्छेद में, इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, अनुच्छेद 60 में। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, अनुच्छेद 61 में। राष्ट्रपति पद पर व्यक्ति को भरने के निर्वाचन का समय और रीतियाँ, अनुच्छेद 63। भारत का उपराष्ट्रपति का राजस्व का पदेन सभापति होना, अनुच्छेद 64। अनुच्छेद 65 राष्ट्रपति के पद की रिक्त उप राष्ट्रपति के कार्य। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 67 उपराष्ट्रपति की पदाविधि, ये आपके इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 63 भारत का उपराष्ट्रपति किससे संबंधित है, तो ये आपके अनुच्छेद 63 से संबंधित है। उपराष्ट्रपति के पद की रिक्त पद भरने के लिए निर्वाचन, अनुच्छेद 68। उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ, अनुच्छेद 69। आपको सभी अनुच्छेद याद तो करने पड़ेंगे क्योंकि अगर आपको 1 से 2 नंबर पक्के करने एग्जाम में तो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि अनुच्छेद आपके 2 से 3 नंबर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। अन्य आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निबंध, अनुच्छेद 76 में। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विषय, अनुच्छेद 71 में। समाधान की शक्ति आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 72 समाधान की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 74 में। मंत्रियों के बारे में उपबंध, अनुच्छेद 75 में। भारत का महान्यायवादी कौन है, भारत का महान्यायवादी किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 73 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। भारत सरकार के कार्य का संचालन, अनुच्छेद 77। राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य, 78 अनुच्छेद। संसद का गठन आपके लिए 79 अनुच्छेद। राज्यसभा का संरचना 18 अनुच्छेद। लोकसभा की संरचना 81, यानी आप इसको इस तरह से याद रख सकते, सरला, तो ये हो गया 79, 18 और 81। सरला से आप याद रखेंगे 79, 18 और 81। संसद के सदनों की अवधि कितनी है, 83। संसद के सदस्यों के लिए अहर्ता, अनुच्छेद 84। संसद का 70वां विघटन, अनुच्छेद 85। राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण 87। सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी अधिकार 88। राज्यसभा का सभापति और उपसभापति, अनुच्छेद 89। उपसभापति का पद रिक्त होना या पद हटाया जाना, अनुच्छेद 19 से संबंधित है। सभापति के कर्तव्यों का पालन और शक्ति, अनुच्छेद 91। सभापति या उपसभापति को पद हटाने का संकल्प विचाराधीन उत्पीठासीन न होना, अनुच्छेद 92 में। अनुच्छेद 93 लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। 94 अनुच्छेद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, अध्यक्ष में कर्तव्य शक्तियाँ, अनुच्छेद 95। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद हटाने का संकल्प तो उसका पीठासीन न होना, अनुच्छेद 96 में। सभापति उपसभापति तथा अध्यक्ष उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते,
97 अनुच्छेद। संसद का सचिवालय 98 अनुच्छेद। संसद सदस्य द्वारा शपथ का प्रतिज्ञापन अनुच्छेद 99। संसाधनों में मतदान दिखते होते हुए सदनों के कार्य करने की शक्ति को गण पूर्ति करना अनुच्छेद 100 में। 108वां अनुच्छेद कौन सा है? कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। 190वां अनुच्छेद धन विधेयक में संबंध में विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 111 विधेयकों पर अनुमति। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण, ये आपके इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 118 प्रतिक्रिया के नियम। अनुच्छेद 120 संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 123 संसद विश्रांति काल में राष्ट्रपति की अत्यधिक शक्ति। अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। 125 न्यायाधीशों का वेतन, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 126 कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। 127 तदर्थ न्यायमूर्तियों की नियुक्ति। अनुच्छेद 128 सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। 129 उच्चतम न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 130 उच्चतम न्यायालय का स्थान। 131 उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता। 136 निर्णय आदेशों की पुनरावलोकन। 143 उच्चतम न्यायालय के परामर्श करने की राष्ट्र की शक्ति। अनुच्छेद 144 सिविल संविदा न्यायिक प्राधिकारी द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता। 148 भारत का नियंत्रण मालिका प्रशिक्षक। अनुच्छेद 149 नियंत्रक मालिका परीक्षक की कर्तव्य शक्तियाँ। अनुच्छेद 150 संघ के राज्यों के लेखन प्रारूप। 153 राज्यों के राज्यपाल। 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति। 155 राज्यपाल की नियुक्ति आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 156 राज्यपाल की पदावधि। 157 राज्यपाल की नियुक्त होने की अर्हताएं। 158 राज्यपाल के पद के लिए शर्तें। 149 राज्यपाल द्वारा शपथ प्रतिज्ञापन। 163 राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। 164 मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। 165 राज्य का महाधिवक्ता। 166 राज्य सरकार का संचालन। 167 यानी 167 राज्यपाल को जानकारी देने के मुख्यमंत्री कर्तव्य। 168 राज्य के विधानमंडल का गठन। 170 विधानसभाओं की संरचना। 171 विधान परिषद की संरचना। 172 राज्यों के विधानमंडल की अवधि। 176 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। 177 सदनों के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार। 178 विधानसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष। 179 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। 180 अध्यक्ष के पदों की कार्य व शक्ति। 181 अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने व कोई संकल्प पारित होना। 182 विधान सभापति उपसभापति। जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ ना, बाकी आप पूरी वीडियो लंबी हो जाएगी तो इस कारण मैं आपको जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। 199 धन विदेश की परिभाषा, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 202 वार्षिक वित्तीय विवरण, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 221 न्यायाधीशों का वेतन, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 280 वित्त आयोग, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और 300 का संपत्ति का अधिकार, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 343 संघ की परिभाषा, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 252 उद्घोषणा प्रभाव, आपके इम्पोर्टेंट। और 326 राज्य के संवैधानिक विफल होने की दशा, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 360 वित्तीय आपातकाल के बारे में उपबंध, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और 368 संविधान संशोधन करने की संसद की शक्ति, ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। 378 संघ लोक सेवा आयोग, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो सारे इंपोर्टेंट मैंने आपको करवा दिए क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको सारी अपडेट आपको मिलती रहेगी।